तो दोस्तों कई लोग आपने देखे होंगे जिनके लिए ये बात कही जाए कि भावनाओं में बह गया और सारा परिवार पीछे रह गया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग रखते हैं उनके जीवन में 3 ऐसे बड़े मुख्य चेंजेस या फिर खराबियाँ आती हैं जो कि व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती हैं। और ये कारण क्या होते हैं, सारी चर्चा आज मैं आपके साथ विस्तार में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक विश्वास की जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, जो कि एक बहुत ही नाजुक सी डोर की तरह होता है। विश्वास जिसके दम पर इंसान जीने मरने की कस्में खाकर और देवी देवताओं को साक्षी मानकर एक जीवन साथी के साथ अपना पूरा जीवन यापन करने की ठान लेता है। और बीच रास्ते में यानी कि इस जीवन के सफ़र में अगर कोई भी एक व्यक्ति अपने पथ से डगमगा जाए तो जीवन कहीं ना कहीं इस तरह से हो जाता है कि एक गाड़ी तो है, उसके एक पहिए में हवा नहीं है और एक पहिए में हवा है, तो जीवन कैसे चलेगा। क्योंकि विवाह के बाद ही इंसान का एक तरह से दूसरा जन्म माना जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर यहीं पर वो कहीं से एक दूसरे से दगाबाजी करना शुरू कर दें तो व्यक्ति का वो समय तो खराब होता ही होता है, आगे का समय भी खराब हो जाता है। अब हम इन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं कि इन 3 कारण ऐसे क्या हैं और जिनके जीवन में आ जाने से हमारे जीवन के कौन कौन से हिस्से प्रभावित होते हैं। तो आगे बढ़ें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपने ये कहावत तो बहुत लोगों से सुनी होगी कि 2 नावों पे कभी भी सवार नहीं होना चाहिए। 2 नावों पे अगर आप सवार होंगे तो कुछ दूरी पर ही या हो सकता है उसी समय आप गिरकर डूब जाओ। तो इसी तरीके से ये 2 नाव यानी कि डुअलिटी अपने दिमाग में इस तरह की उत्पत्ति होने से बचा के रखना आपको, क्योंकि ये 2 नाव की जो ज़िंदगी है आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आती है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है। अगर आप पर्सनल लाइफ में इस तरह के डिसीजंस लोगे, इस तरह की विचारधारा रखोगे, तो कभी भी अपने परिवार को ना ही आप बाहर की दुनिया को सही ढंग से एंजॉय कर पाओगे, आपके सभी जीवन के हिस्से खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में कई लोग आपने देखे होंगे, कोई एक काम किया उसमें नहीं मन किया, दूसरा किया, इस तरह से कहीं जॉब स्विचिंग करते रहे, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लगा पाए। ये होता है दोहरी ज़िंदगी जीना या फिर 2 नावों पर इंसान का सवार होना। अब सबसे पहली बात समझिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। देखिए यहाँ पर जो वीडियो का टाइटल आपको दिखाई दिया होगा, ये इस तरह से दिखाई दिया होगा कि पड़ोसन का सुख देगा जीवन में बड़े भारी दुख। देखिए ज़रूरी नहीं कि इंसान पड़ोसन से ही प्यार करे या फिर इंसान पड़ोसन के ही चक्कर में पड़ जाए। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जो कि इंसान जहाँ तक उसकी पहुँच सकती है और जिस तरह से उसके अंदर एक कीड़े कूदने शुरू हो जाते हैं कि जहाँ देखो वहाँ फ्लर्ट करो, जहाँ देखो वहाँ पर अपनी जीभ लटका लें कि हाँ इस तरह से हम रिलेशंस बनाएं, इस तरह से अपने घर को इम्पोर्टेंस ना देके बाहर की दुनिया की तरफ जाते हैं। यानी कि कई लोगों को आपने देखा होगा घर का खाना पसंद नहीं है, आज बाहर का खाना मंगाएं, आज ये करें आज वो करें। ये सब गलत है। आप तो जानते ही हैं कि रोज़ रोज़ बाहर का खाने से भी इंसान बीमार पड़ जाता है। आजकल तो बहुत तरह तरह के इन्फेक्शंस चल चुके हैं। अब इंसान आपने देखे होंगे कई बहुत ऊंचे उठते हैं, यानी कि जीवन में बहुत कुछ पा लेते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो वो अपने करियर में भी बहुत कुछ हासिल करते हैं। पर कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ऐसे हों। वो ग्रह स्थिति मैं आपको बताऊंगा ये कब होती है। पर कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को नज़रअंदाज करके, एक भरोसे को तोड़ के अपना जीवन किसी और के साथ जोड़ लेते हैं, किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो। देखिए यहाँ पर दोनों के लिए बात कही जा रही है। तो इस तरह से व्यक्ति अगर कई बार देखे होंगे जॉब प्लेस में इस तरह के रिलेशन बनाते हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में बनाते हैं या कहीं रिश्तेदारियों में बनाते हैं। इस तरह से ये रिलेशन जो भी व्यक्ति बनाता है और अगर वो ऊंचा उठा हुआ है करियर में, अपने अच्छे कमाई कर रहा है, एक अच्छा रुतबा हासिल किए हुए है, तो इस चीज़ को निश्चित तरीके से आप मान लीजिए कि एक ना एक दिन यही उसकी बदचलनी उसको जीवन में धड़ाम से ज़मीन पर लेकर आएगी। और ऐसे समय में व्यक्ति को कोई सपोर्ट नहीं करता है, व्यक्ति के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो यही समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये दुनिया से छुपा हुआ है। पर छुपा हुआ कुछ नहीं होता है। लोग घास नहीं खाते हैं, खाना अन्न खाते हैं, उनमें भी दिमाग है कि आप किस तरह से चल रहे हो,
क्या आप कर रहे हो। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बेकार होता है। ऐसे लोगों को ना ही घर की सपोर्ट मिलती है, ना बाहर की सपोर्ट मिलती है। एक समय में ऐसा व्यक्ति अपने सब चीज़ों को गंवा बैठता है। अब ये कारण क्या होते हैं? देखिए, कारणों में सबसे पहले यहाँ पे शुक्र की खराबी को देखा जाता है। शुक्र पहले भाव में है, शुक्र दूसरे भाव में है, शुक्र चौथे भाव में है, शुक्र 8वें भाव में है या 10वें भाव में है। ऐसे केस में व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी और फैक्टर्स उसको संभाल लेते हैं। अगर वो नहीं संभला तो इस दलदल में जाकर वो फंस ही जाता है। चलिए अब दूसरे उस फैक्टर की बात करते हैं जो इंसान की मान सम्मान प्रतिष्ठा सबको मटिया मेट कर देता है। व्यक्ति का जीवन किसी कदर का नहीं रहता है, ना वो घर का ना वो घाट का। ये होता है सूर्य बुध और शुक्र का एक योग। सूर्य बुध शुक्र जिसकी भी कुंडली में होता है वो बहुत से रिलेशंस, अगर हम बात करें अपने ही जीवन साथी के साथ, कहीं ना कहीं वो रिलेशन ख़राब करता है, शादी होने में दिक्कत करता है, संतान होने में दिक्कत करता है, इवन उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं बुरे असर डालता है। ये योग काफ़ी हद तक मंदे असर जीवन में देता है। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे ग्रह के फैक्टर्स जो होते हैं हमेशा रोक लगाने का काम करते हैं। अगर सूर्य बुध शुक्र का योग है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं, कहीं जान पहचान या फिर रिलेशंस में ऐसे गलत रिलेशन बना लेते हैं। कई बार तो ये साली के साथ या फिर अपने ससुराल की तरफ कोई महिला या फिर कोई लड़की हो उसके साथ संबंध बना लेते हैं। कहीं जॉब प्लेस पे या फिर अपने बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत किसी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो कि चरित्रहीनता है। और ये चरित्रहीनता इंसान के केतु को नष्ट कर देती है। इंसान का केतु जो कि उसकी औलाद है, उसकी संतान है और जीवन में मिलने वाले सुख हैं, जब ये केतु ही नष्ट हो जाएगा तो इंसान का बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापे तक इंसान के पुनर्जन्म और जन्म जन्म के साथ तक केतु ही साथ रहता है। आप अगर कुछ लेकर जाओगे अपने साथ तो केतु की शक्ति लेकर जाओगे। अगर वही शक्ति बुरी हो गई तो आपका मरण अवस्था यानी कि बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा और जो मरने के बाद आत्मा है वो भी भटकेगी और जो दूसरा जन्म मिलेगा वो भी आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से डामाडोल जिंदगी वाला मिलेगा। ऐसे लोगों का अगर ये गलत चाल चलन में पड़ जाते हैं तो कुछ ले देकर ही छूटते हैं या फिर अपना अपने हाथ से गंवा बैठते हैं। अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी संपत्ति कुछ ना कुछ इस तरह से गंवानी पड़ती है। बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि किसी के साथ रिलेशन था, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा कुछ ले देकर, यानी कि सामने वाला हमेशा आपकी संपत्ति पर नज़र रखेगा। अब तीसरे उस फैक्टर की बात करते हैं जो इंसान का बुढ़ापा बर्बाद करता है, इंसान को हमेशा लुटवाता है। लुटवाता कैसे है? इंसान कई बार शो ऑफ के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। जैसे कि इंसान काफ़ी पार्टीज़ करता है, यार दोस्तों में काफ़ी अच्छा स्पेंड करता है, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं आपकी तरफ। यानी कि आप ना चाहो पर दूसरा व्यक्ति इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से आपसे जान पहचान बनाकर आपके साथ कुछ रिश्तों को मजबूत कर कर आपसे फ़ायदा लिया जाए। और ऐसे व्यक्ति अक्सर इसी बात से मार खा जाते हैं, ना लेना ना देना, फिर भी फंस जाते हैं ऐसे चक्करों में। जब भी शुक्र राहु का कहीं पर संबंध हो, युति हो या फिर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र का योग हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को दिखावे की दुनिया से बच के रहना चाहिए। अगर शो ऑफ करना बंद कर देगा और अपनी इच्छाओं पर काबू करके रखेगा तब व्यक्ति बुरी मुसीबतों से बचा रहेगा और उसका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सही रहेगा। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास हराम की कमाई हो या फिर कहीं पर गलत चाल चलन का कोई व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति ना ही अपने परिवार का सुख भोग पाता है, ना ही दुनियादारी से रिस्पेक्ट ले पाता है, कहीं का नहीं रहता है। वो व्यक्ति बस इमोशनली ऐसे अटैचमेंट में फंस के अपना जीवन बर्बाद करता है। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, ये बातें कोई छुपी छुपाई तो है नहीं कि आपको स्पेसिफिकली उसके बारे में बताया जाए। आपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले इधर उधर बहुत से लोग देखे होंगे, यानी कि उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका होता है। उनको अपना अच्छा और बुरा समझ ही नहीं आता है। उनको यही नहीं पता कि मैं जिस दलदल में पैर डाल रहा हूँ वही दलदल एक दिन उसे निगल जाएगा और उसके परिवार को कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। व्यक्ति जानबूझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है
और बाद में यह कहता है मेरी किस्मत ही खराब थी, बाद में किस्मत को दोष देता है। अगर आप अपनी इन इच्छाओं पर काबू पा लें, इन इच्छाओं पर जो कि आपका बुरा राहु है, क्योंकि देखिए जब भी किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज़्यादा प्रबल कंडीशन में हो, अब प्रबल कंडीशन कौन सी होती है? एक होती है शुभता के साथ प्रबलता। जब भी राहु शुभ हो और मजबूत हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाला बना देता है, और जब राहु बुरी अवस्था में बहुत ही ज़्यादा मजबूती लिए बैठा हो तब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। दूसरों की बात उसे समझ नहीं आती है, अपनी गोबर बुद्धि से चलता है और जीवन को अपने नष्ट करता है, परिवार को संकट में डालता है और अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान को भी मिटिया-मिट कर देता है। तो अब आपने ये कुछ फैक्टर्स समझे और इनसे मिलने वाले बुरे असर हमारे ज़िंदगी के किन किन हिस्सों को ख़राब करते हैं उनके बारे में भी समझा। पर ये सब समझ और ये बातें जो आपको मैंने बताई, इनके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है नियम और अपने अंदर एक सेल्फ डिग्निटी बना के रखें कि नहीं, आपको किसी के अट्रैक्शन में नहीं फंसना है, किसी की लुभावनी बातों में नहीं फंसना है, किसी की इस तरह की अट्रैक्शन में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। एक बात ज़रूर अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए। देखिए जो लोग इस समय बिगड़ चुके हैं, पूरे हालात में पहुंच चुके हैं, उनको रिवर्स तो चलिए हम कर लेंगे, वो अपनी इच्छा शक्ति से किसी तरीके से आ भी जाते हैं, पर एक कसक और एक जो चोट लगने के बाद जो निशान रह जाता है शरीर पर भी, उसी तरीके से जीवन रह जाता है, यानी कि उसकी इज्जत फिर भी नहीं होती है। पर यह कहावत भी है बड़े बुजुर्गों की कि देर सवेर अगर इंसान को समझ आ जाए तो उससे बड़ा समझदार इंसान कोई नहीं है। अगर वो समझ गया समय रहते तो समझ लीजिए उसका जीवन किसी तरीके से पार लग जाता है, वरना वही व्यक्ति फंस जाता है जीवन की इस बीच मझधार में। चलिए, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं, प्रवृत्ति, उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा उबाल मारती हैं, आपको बार बार इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, किसी के ख्यालात बार बार दिमाग में आते रहते हैं, अपने लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हो, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हैं, कुछ भी हैं, अगर आप सुधरना चाहते हो तो ये उपाय आपके लिए 100% काम करेंगे। वरना आपने जितनी बातें सुनी हैं उतनी बातों को ही सुन के चाहे आप वीडियो अभी क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप सुधरना चाहते हो तो आपको कुछ सुधरने के उपाय दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से समझिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, शुक्र जो कि आपका जीवन साथी है और इस तरह की अट्रैक्शन को संबंध रखता है। जब भी शुक्र के दो पार्ट हैं, राहु और केतु जो आपकी इस तरह से इच्छाएं, जो अच्छी इच्छाएं हैं उनको जागृत रखता है, और राहु जो आपकी भूख, आपकी डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। जब भी शुक्र कहीं पर डिस्टर्ब होगा तो राहु केतु हमेशा ऑपोजिट चलने वाले होंगे, और शुक्र आपके हाथ के अंगूठे से संबंध रखता है। जब भी शुक्र डिस्टर्ब होगा तो फिजिकली कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को कुछ कमज़ोर महसूस करता है, हाथ की शक्ति खत्म हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एक आलस्य जीवन में बढ़ता जा रहा है, तो हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहन के रखिए। ये चांदी का छल्ला आपको हर तरह के, चाहे सूर्य बुध शुक्र का हो बुरा योग, या फिर शुक्र की खराबी हो, या राहु या केतु के कहीं पर बुरे प्रभाव हैं, और ख़ासकर ऐसे रिलेशंस में आपको ना कहीं पर उलझाए, इसके लिए ये शुक्र का छल्ला आपके लिए काफ़ी अहमियत रखता है। अब दूसरा उपाय आता है मिश्री को जल प्रवाह करने का। अब मिश्री आपने क्या करना है, 43 मिश्री की पोटली बना लेनी है, छोटी छोटी सी, लगभग 100 ग्राम की। अब रोज़ एक पोटली को आप जल प्रवाह करिए। अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं मैरिड लाइफ के, और कहीं से बिगड़ गया है, कहीं से विश्वास टूट गया है और सुधरने की हालात में है, स्थितियां नहीं बिगड़ी हैं, तो इस उपाय को कर लीजिए। 43 डेज़ लगातार आप मिश्री को जल प्रवाह करिए। जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो जाकर धर्म स्थान में शिवलिंग के पास छोड़ कर आइए। और ऐसे व्यक्तियों को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने जीवन साथी का वज़न चेक कर लीजिए कितना वज़न है। मान लीजिए उसका वज़न 70 किलो है तो 7 किलो ज्वार, यानी कि जितना वज़न है उसका 10वां हिस्सा ज्वार, ये रेड वाली जो ज्वार मिलती है, रेड ऑरेंजिश रेड कलर की, ये ज्वार आप भिगा कर समय समय पर शुक्रवार के दिन, चाहे महीने में एक बार जाके गौशाला होगी वहाँ पे जाकर डाल कर आइए। अगर आप ये करते रहेंगे तो बहुत सी आपकी परेशानियाँ सुधर जाएंगी। अब तीसरा उपाय आता है रत्न का। देखिए, रत्न को
लास्ट ऑप्शन रखिए। बाकी के सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं वो नियम, कानून, सारी चीज़ें हैं वही हैं। रत्न कब पहनना है? जब भी आपकी हथेली का ये बीच का हिस्सा बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाले हैं और ये अंगूठे के हिस्से की तरफ ये आपकी गद्दी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सी रेखाएं हैं और आपकी विवाह रेखा भी अगर टूटी हुई है, तब ऐसे केस में आपको शुक्र को मजबूत रखना ज़रूरी है और राहु को शुभ करना ज़रूरी है। उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करना ज़रूरी है जो कि उसे चाहिए। इसके लिए आपको गोमेद रत्न पंच धातु में बनवा के अपनी बीच वाली उंगली, चाहे लेफ्ट या राइट किसी भी उंगली में, आपको शनिवार के दिन सुबह दूध से धो के पहन लेना है। बाकी दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़े बुजुर्ग या दूसरे लोग अगर किसी ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं तो इनको पालन करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम इन सोशल बाउंड्रीज़ को तोड़ेंगे तो हमेशा हमारा जीवन उस तरह से हो जाएगा कि एक भेड़ का झुंड चल रहा था, उस भेड़ के झुंड में से एक भेड़ अलग हो गई, तो अब वो खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कोई चीता बाघ उस पर हमला कर दे। इसी तरीके से हमारे ऊपर भी वो परिस्थितियां हमला कर देती हैं जिनका बचाव तभी संभव होता है जब हम परिवार के साथ बंध के रहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ नियम, कानून और कायदे में रहते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। बाकी ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।